So today we are going to see transposition cipher techniques. Now these techniques are very simple, and in this technique the plain text message is hidden by rearranging the order of the plain text letters without altering the original letter. इसका मतलब ये वाला जो टेक्निक्स है इसमें सिर्फ हम चीज़ों को रीअरेंज करते हैं, जो ओरिजिनल लेटर्स है वही रहेंगे, कोई नए लेटर्स इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, बट उनका एनाग्राम कर देंगे, बेसिकली रैंडम ऑर्डर में उन्हें अरेंज कर देंगे। और अगर हम सिंपल ऐसा बहुत मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट जो लेटर है वो थर्ड लिख दिया, सेकंड फोर्थ लिख दिया, थर्ड फिफ्थ लिख दिया, तो ये तो बहुत सिंपल होगा डिसाइफर करने के लिए। ठीक है, तो इतना सिंपल नहीं करेंगे, थोड़ा सा अच्छा खासा हम टेक्निक इसमें यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स है ये दो तरीके के हैं। एक का नाम है कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक और दूसरा है कीलेस ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। सो सबसे पहले हम सिंगल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने उसका एल्गोरिथम दिया है, हम बेटर है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करें। तो मान लीजिए कि ये प्लेन टेक्स्ट है, आर यू मिसिंग समबडी। तो ये जो आर यू मिसिंग समबडी है इसे मैंने लाइन में अरेंज कर दिया है। अब कितने कॉलम्स में अरेंज करना है वो हमारे ऊपर है, आप आपके हिसाब से चूज कर लीजिए। मान लीजिए अगर मुझे 5 कॉलम में अरेंज करना होता तो AREYO और ये जो U है वो यहाँ पे आता और फिर उस हिसाब से सब चीज़ें चेंज हो जाती। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि हम 6 कॉलम्स में लेंगे उसे, तो इसीलिए ये जो है ये प्लेन टेक्स्ट बना है। अब यहाँ पे ऊपर कॉलम का नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5 6। हमने लाइन में ही नंबर लिया है क्योंकि हम कोई की नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। अब हम ये जो है इसे रैंडमली अरेंज करेंगे तो ये हमारा की बन जाएगा 5 4 2 3 1 6। तो अभी हमें क्या करना है, ये एक की के तरह याद रखना है। तो फिफ्थ कॉलम में जो भी था वो सबसे पहले आएगा, इसीलिए OIE लिखा है। उसके बाद फोर्थ कॉलम तो YSM। उसके बाद सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में RISD एंड सो ऑन। तो ये जो आंसर है वो फॉर्म हो रहा है और यही हमारा साइफर टेक्स्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने जो भी प्लेन टेक्स्ट था उसे ऐसे अरेंज कर दिया। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लेने हैं ये हमारे ऊपर है। तो 5 कॉलम होते हैं, तो जैसा आपको पता है कि ये जो U है वो फर्स्ट कॉलम में आता और उस हिसाब से पूरा सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता। और फिर हमने एक की डिसाइड किया कि ये सीक्वेंस में हम कॉलम्स को लिखने वाले हैं। तो 5 4 2 3 1 6, तो सबसे पहले फिफ्थ कॉलम में जो भी लेटर्स है वो। तो आप देखेंगे कि ये जो साइफर टेक्स्ट है इसमें ओरिजिनल लेटर्स ही है, बट फिर भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू find the plain text from this ciphertext unless we know the code. So that is about columnar transposition technique. Let's see another example. So यहाँ पे plain text है, the book is related to history और यहाँ पे हमने 7 कॉलम्स ले लिए हैं और फिर हम ये की चूज कर रहे हैं 4 3 5 1 2 6 7। तो सबसे पहले फोर्थ कॉलम BEOY, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं BEOY। उसके बाद थर्ड कॉलम तो ERTR, तो यहाँ पे लिखा रहेगा ERTR। और उसके बाद फिफ्थ कॉलम OLH, तो वहाँ पे OLH एंड सो ऑन। सो ये इसे बोलते हैं कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक। अब दूसरा जो है वो काफ़ी सिंपल है, कीलेस ट्रांसपोजिशन टेक्निक। तो कीलेस ट्रांसपोजिशन टेक्निक में हम जिगजैग ऑर्डर में चीज़ें लिखते हैं और फिर रो 1 और रो 2 को कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बी केयरफुल वाइल चैटिंग जो है हमने ऑल्टरनेट लिखा है BECAREFULLWH एंड सो ऑन। तो बी केयरफुल वाइल चैटिंग और उसके बाद रो 1 को पहले लिख लिया है यहाँ पे और फिर रो 2 को यहाँ पे लिख लिया। तो ये टेक्निक में की का ज़रूरत नहीं पड़ता।
की लेस टेक्निक है, हम पहले रो 1 लिखते हैं और फिर रो 2 लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये टेक्निक डिसाइफर करने को, ठीक है। इसे हम रेल फेंस टेक्निक भी बोलते हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से आइडिया आ जाएगा। यूज ट्रांसपोजिशन साइफर टू एनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट वी आर द बेस्ट, यूज की हेवन। अब इसमें बात यह है कि हमें तो की का ज़रूरत ही नहीं है ना, की तो हम खुद बनाते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर में, क्योंकि वी आर द बेस्ट जो है हमारे हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम्स में लिख लेंगे और फिर कॉलम्स को रैंडमली अरेंज कर देंगे, एक ऑर्डर दे देंगे और वो ऑर्डर को कॉपी कर लेंगे। तो जब ऐसा कुछ आता है तो हम कैसे करें ट्रांसपोजिशन साइफर? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर की अनदर था तो ऐसे हम ऑर्डर को जनरेट करते हैं। तो अभी हमारा की क्या है? हमारा की है हेवन। अब ये जो हेवन वर्ड है इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि हम इसे 6 कॉलम्स में वी आर द बेस्ट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लेता हूँ W फिर E फिर A फिर R फिर E फिर T और फिर नीचे जाना पड़ेगा H E B E S T। तो ये वी आर द बेस्ट मैंने 6 कॉलम्स में लिख लिया है। अब हेवन को ये जो HEAVEN है इसे नंबरिंग कैसे करें? तो देख लीजिए सबसे नियरेस्ट अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट A है तो इसे 1 ले लेता हूँ। अब A के बाद यहाँ पे B C D E, B C और D तो नहीं है। अब E 2 बार है तो मान लीजिए ये वाला E 2 है और ये वाला E 3 है। उसके बाद नियरेस्ट अल्फ़ाबेट H तो ये 4 और फिर 5 और ये फिर 6। तो इसे हम की बना लेते हैं 4 2 1 6 3 5। तो आई होप आपको समझा कि मैंने हेवन को कैसे कन्वर्ट किया की के अंदर। और उसके बाद ये जो वी आर द बेस्ट है हम यहाँ से उसको कॉलम्स दे देते हैं। सो ये तो हमें पता ही है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हेवन का 4 है सबसे पहले तो 4 में R और E आता है। सॉरी ये जो थर्ड है, अब यहाँ पे उन्होंने कैसे किया है तो वी आर द बेस्ट तो लिख लिया और rather than giving this we are going to give this number 4 2 1 6 3 5। तो उसमें 1 कौन था? A और B, तो इसलिए पहले लिख लिया AB। फिर 2 है EE इसलिए यहाँ पे लिख लिया EE और उसके बाद 3 कौन है? ES तो ES। 4 कौन है? WH तो WH। और आप देख सकते हैं यही हमारा साइफर टेक्स्ट है। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे इसे फ्रेम करते हैं। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ क्या किया मैंने। पहले जो भी प्लेन टेक्स्ट था वी आर द बेस्ट उसे 6 में डिवाइड किया। अब 6 में ही क्यों किया? क्योंकि मेरा जो की वर्ड उन्होंने यूज करने को बोला था वो था हेवन और हेवन में 6 होते हैं इसके लिए। अब हेवन को ये नंबर में कैसे कन्वर्ट किया? तो मैंने क्या किया कि सबसे A जो है उसको 1 नंबर दे दिया, फिर B C और D है नहीं, फिर E है लेकिन E 2 है तो दोनों को सेम नंबर नहीं दे सकते। तो जो लेफ्ट में आ रहा है उसे पहला और फिर 3, फिर H फिर N और फिर V और फिर ये जो नंबर है इसे ऊपर लिख लिया और फिर 1 को पहले लिखा कॉलम, फिर 2 को, फिर 3 को एंड सो ऑन। सो उस हिसाब से मैंने उसे एनक्रिप्ट किया है। You can just go through this sum properly and you will be able to understand। एक बार आप टेक्स्ट बुक को गो थ्रू कीजिए मेरे वीडियोस के बाद आपको सब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने 2 टेक्निक्स कवर किए हैं, हिल साइफर टेक्निक और ये जो वीडियो था इसमें हमने कवर किया ये कॉलमनर ट्रांसपोजिशन एज वेल एज द सेकेंड कीलेस ट्रांसपोजिशन टेक्निक। So in the next video we will see the last part which is the steganography applications and limitations।